नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब करते हैं खबरों की शुरुआत। और सबसे पहले बात करते हैं कन्नौज की बात करते हैं और कन्नौज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। बड़ा सड़क हादसा है। कार और बस की टक्कर हुई है। बताया जा रहा है कि इस टक्कर के बाद कार और जो बस थी वो दोनों जाकर एक गड्ढे में गिर गई है। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन इस हादसे में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। 20 लोग इसमें घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर बस जो थी वो कार से टकरा गई और इसके बाद यह हादसा हो गया। फिलहाल तो वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है और अब तक 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। हालांकि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, इस तरह की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो बस थी वो जा रही थी दिल्ली से बिहार की तरफ और एक्सप्रेसवे लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसे का शिकार हुई है। करीब 20 लोग इसमें सवार थे और जिसमें से 5 लोगों की मौत बताई जा रही है और कुछ लोगों को बस से निकाला गया है, उनको अस्पताल में भेज दिया गया है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर भीषण हादसा हुआ है। कन्नौज में यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये दिल्ली से बिहार की तरफ ये बस जा रही थी। 20 लोग इसमें सवार थे। अनियंत्रित होकर बस जो है वो कार से टकरा गई और इसके बाद दोनों गाड़ियां जाकर एक गड्ढे में गिर गई, यानी एक्सप्रेसवे को तोड़ते हुए नीचे की तरफ गिर गई है। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। 5 लोगों की इसमें मौत बताई जा रही है। 20 लोग इसमें घायल हैं, लेकिन हो सकता है, बताया जा रहा है कि ये मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि रेस्क्यू अब भी वहां पर जारी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह यह हादसा हुआ है जिसमें बस और कार टकरा गई है। बता दें आपको कि कन्नौज के पास से खबर है, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। 20 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घटना सौरिक थाना क्षेत्र के वहां के पास से गुजरते हुए यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर बस जो थी वो कार से टकरा गई, जिसमें दोनों कार और बस जाकर गड्ढे में गिर गए। फिलहाल अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। जो घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 147 किलोमीटर पे दरभंगा से एक प्राइवेट बस दिल्ली के लिए जा रही थी। वहाँ पे एक गाड़ी कार है, जाइलो है, वो खड़ी थी। उसको इस गाड़ी ने पीछे से हिट किया है, उसके बाद पलट गई। तो आपने सुना कि किस तरह से ये बिहार से दिल्ली की तरफ आ रही थी, जबकि कन्नौज के पास ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अनियंत्रित होकर कार से टकराई और इसके बाद बस और कार दोनों सड़क से, यानी कि एक्सप्रेसवे के बगल में गड्ढा था उसमें जा गिरी। 20 लोग घायल हुए हैं। 5 लोगों की इसमें मौत हुई है और राहत बचाव कार्य अब भी चल रहा है। मेरठ से भी इसी तरह की कुछ खबर आई, जहां पर फ्लाईओवर से नीचे एक ट्रक गिर गया। दर्दनाक हादसे में 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। ड्राइवर की हालत इस वक्त बेहद गंभीर बनी हुई है। कुछ दिन पहले भी इसी फ्लाईओवर से ट्रक नीचे गिरा था। थाना टीपी नगर क्षेत्र के मलियाना फ्लाईओवर का यह पूरा मामला है, जहां पर एक जो ट्रक है वो फ्लाईओवर को तोड़ते हुए नीचे गिरी है। तस्वीरें 2 हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो कन्नौज की तस्वीर है, दूसरी मेरठ की। फ्लाईओवर से गिरा किस तरह से ट्रक है और ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। 4 लोग सवार थे, जिसमें से ड्राइवर की हालत इस वक्त चिंताजनक बनी हुई है। उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जबकि दूसरी तस्वीर कन्नौज की आप देख सकते हैं, जहां पर 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। 20 लोग घायल हुए हैं। तो आज सुबह सुबह 2 तस्वीरें दुर्घटना की, सड़क दुर्घटना की, जिसमें एक तरफ बस और कार टकराई है और दूसरी तरफ मेरठ की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर फ्लाईओवर को तोड़ते हुए एक ट्रक नीचे गिरी है। तो आज सुबह 2 सड़क दुर्घटना की बड़ी खबर आई, कन्नौज से और मेरठ से। और अब बात एक बार विकास दुबे की कर ले। कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड विकास दुबे का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में विकास कहते सुनाई दे रहा है, दंगल हांक दिया हमने। वो चैलेंज कर रहा है
कि कोई लड़ने वाला हो तो बताओ। देखिए ये वीडियो विकास दुबे का सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो में चुनौती देता दिख रहा है विकास दुबे। दंगल हाँक दिया है विकास दुबे, कोई लड़ने वाला हो तो आए बताए। विकास दुबे का ये वीडियो हम आपको सुनाते हैं कि क्या कह रहा है वो। दंगल हाँक दिया हमने, बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान। दंगल हाँक दिया हमने, बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान। दंगल हाँक दिया हमने, बताओ कोई लड़ने। तो विकास दुबे एक तरह से चुनौती दे रहा है। जिस तरह से वो अपराध में संलिप्त था, उसका यह मानना था कि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, वो अकेला दंगल में शामिल है और कुछ इसी तरह की बातें इस वीडियो में करता सुनाई दे रहा है। विकास दुबे का ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें वो चुनौती देता है कि दंगल हाँक दिया है और कोई लड़ने वाला हो पहलवान तो बताओ। एक तरह से पूरी तरह से चुनौती देता हुआ यहां पर विकास दुबे इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये शातिर अपराधी लगातार किस तरह से चुनौती देता रहा, पुलिस वाले हो या फिर अपने साथ के गुंडे हो, उन सबको। और इस वीडियो में हम समझ सकते हैं कि बेखौफ होकर यह कह रहा है कि दंगल हाँक दिया हो, कोई आना चाहे तो बताओ पहलवान। दंगल हाँक दिया हमने, बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान। दंगल हाँक दिया हमने, बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान। दंगल हाँक दिया हमने, बताओ कोई लड़ने वाला हो, बताओ पहलवान। खुली चुनौती सभी के लिए कि मैं जो भी करूं कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं है, मेरी जो मर्जी में आएगा वो करूंगा। तो चाहे वो प्रशासन के लिए इस चुनौती को मान लिया जाए या फिर अपने साथ के जो गुंडे बदमाश हैं उनके लिए भी, कि अगर मैं यहां पर हूं तो मैं किसी को भी चुनौती देता हूं, अगर किसी में हिम्मत है तो वो आकर मुझे चुनौती दे सकता है। और इस वीडियो में साफ तौर से वो चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है। श्याम तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, अब जो ये वीडियो आया है इसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि जो उसके हौसले थे वो किस कदर बुलंद थे, कि उसको पता था कि मैं जो कर रहा हूं मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, और इस वीडियो में ये बात कहता वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से इस वीडियो में वो कह रहा है कि मैंने दंगल हाँक दिया है, कोई सामने पहलवान हो तो आए, तो ये पहलवानों के लिए शब्द नहीं कहा गया, बल्कि यही कहा गया है कि उसके सामने खड़े होने की हिम्मत किसी की भी नहीं है। जो आसपास के गांव के लोग हैं या दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं या उसके जो दबंग उसके साथ उसके जो विरोधी थे उनको उन्होंने हाँक दिया है, मतलब उनको खत्म कर दिया है। अब उसके सामने कोई चुनौती पेश करने वाला नहीं है, जिसकी नजीर भी देखने को मिलती है कि जिस तरीके से पुलिस वाले उसके सामने नतमस्तक थे, उसके घर में आया करते थे, तमाम पार्टियां उसके घर में हुआ करती थी तो उसमें पुलिस वाले शामिल होते थे। और इसके अलावा तमाम दूसरे विभाग के लोग भी हैं, जैसे बात कर लीजिए अगर बिजली विभाग की बात की जाए तो विकास दुबे के घर में ऐशो आराम के सारे सामान थे, 3 AC लगे हुए थे, इसके अलावा 2 फ्रिज थे, पूरे घर में लाइटिंग थी, तमाम बड़ी लाइटिंग की व्यवस्था भी थी कि बाहर से ही लाइटिंग दिखती थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि केवल 1 किलोवाट का कनेक्शन था उसके घर में, उस पर भी मीटर नहीं लगा हुआ था। यानी कि 450 रुपए में पूरी अय्याशी वो कर रहा था, सारे बिजली का उपयोग कर रहा था। ये एक नजीर है। इसके अलावा बता दें कि वहां पर जो कोटा संचालित होता था राशन का, वो भी उसने अपने ही साथी संचालित कर रखा था। तमाम राशन कार्ड उसने खुद जब्त कर रखे थे, जिसको चाहता था उसको अनाज बंटवाता था, नहीं तो नहीं बंटवाता था। तो इस तरीके की उसकी सल्तनत वहां पर चला करती थी और तमाम जो विवाद हुआ करते थे उसको खुद वो सुलझाया करता था। तमाम लोग अपने झगड़ों को लेकर बिल्कुल श्याम, और जिस तरह से इस वीडियो में वो कह रहा है कि दंगल हाँक दिया है, कोई पहलवान हूं तो आओ, ये सिर्फ अपने विरोधियों को संदेश नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं वो पुलिस प्रशासन सबको धता बताते हुए कह रहा है कि कोई मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता या कोई मुझे यहां से हटा नहीं सकता है, मेरी मर्जी में जो आए मैं करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस वीडियो से यही मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके की दबंगई है वो, और उसके सामने कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता, चाहे वो उसके विरोधी हो, चाहे आसपास के गांव के लोग हों या फिर जनप्रतिनिधि हो या फिर
प्रशासनिक अधिकारी हों, इस वीडियो के जरिए जिस तरीके से उसने कहा है कि मैं दंगल हाँक दिया है, यानी कि मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत अब किसी की भी नहीं है। मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, जिस तरीके से चाहूंगा उस तरीके से करूंगा, और मेरे को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल शांत, तो कहा जा सकता है विकास दुबे का तो अंत हो गया, लेकिन किस तरह से उसका साम्राज्य था, किस तरह से उसके हौसले बुलंद थे, और किस तरह से वो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या फिर विरोधी हो, उनको चुनौती देता दिखाई देता था, जो इस वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्याम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबर रामपुर से लेते हैं, जहां पर डीएम जो है अंजने कुमार, उन्होंने जिन लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पकड़ा, उसके बाद उन्होंने पनिशमेंट क्या दिया, कान पकड़कर उठक बैठक करवाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर उठक बैठक लगवाई, साथ ही पुलिस वालों को भी फटकार लगाई कि आप क्या कर रहे हैं, यहां पर ड्यूटी कर रहे हैं और लोग यहां से निकल रहे हैं, आप किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब डीएम अंजने कुमार वहां से गुजरे, इस दौरान जो लोग मास्क नहीं लगाए थे या फिर कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नियम कानूनों का पालन नहीं कर रहे थे, तो डीएम साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को कान पकड़कर उठक बैठक लगाई, साथ ही जो पुलिस वाले वहां पर ड्यूटी पर तैनात किए गए थे उनको भी फटकार लगाई। तो सख्ती भी जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन है शनिवार और रविवार को उत्तर प्रदेश में, और इस दौरान भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिना नियम कानूनों का पालन किए हुए बाहर निकलते हैं, गैर जरूरी काम के लिए बाहर निकलते हैं, और ऐसे में पुलिस वालों की सख्ती जरूरी है। ड्यूटी पर तैनात किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद जो लोग वहां से गुजर रहे थे उनको जाने आने दिया जा रहा था। लेकिन डीएम साहब जब वहां पहुंचे, उनको गुस्सा आ गया। पुलिस वालों को तो फटकार लगाई, जिन्होंने कोरोना काल में नियम कानूनों को तोड़ा, उनके साथ भी उन्होंने उनको पनिश किया और उनको उठक बैठक करवाई। और ब्रेक के बाद बात दिल्ली एनसीआर की करें तो दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से मानसून की बारिश का इंतजार हो रहा था लोगों को, लेकिन रविवार की सुबह गर्मी से राहत मिली है। भारी बारिश हुई है यहां पर, और इसके कारण परेशानियां भी बढ़ी हैं। सवेर से ही बादल छाए रहने के बाद कई इलाकों में धीमी बरसात हुई और फिर तेज हो गई। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में अब भी मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में बारिश और बिजली कड़कने की भविष्यवाणी की गई है। दिल्ली में मिंटो रोड पर जो जलभराव के कारण एक डीटीसी बस को हमने देखा कि वो आधे से ज्यादा पानी में डूब गई है। फिलहाल उसे निकालने का काम चल रहा है। दमकल विभाग के कर्मी बस में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश ने लोगों को राहत तो दी, लेकिन जल भराव की समस्या से लोग परेशान हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के मिंटो रोड की, जहां पर एक डीटीसी की बस फंस गई। फिर दमकल विभाग के लोग वहां पर पहुंचे हैं। बस में फंसे लोगों को वहां से निकाला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस बस को भी वहां से निकाला जा सके। और गाजियाबाद की बात करें तो यहां पर भी सुबह से हो रही हल्की हल्की बारिश के साथ मौसम ने करवट ली है। झमाझम बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत, और लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके में भीषण उमस थी। और इसके बाद अब बारिश ने लोगों को राहत दी है, लेकिन जल भराव की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। और हम आपको बता दें गाजियाबाद में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, और बारिश से हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित राणा ने। महीना शुरू है, ऐसे में लगातार बारिश का भी माहौल यहां देखने को मिल सकता है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, लगातार दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में गर्मी का जो प्रकोप था वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन सुबह से ही हो रही बारिश ने जहां एक और मौसम को सुहाना कर दिया है, वहीं दूसरी ओर जो टू व्हीलर चालक हैं उन्हें वाहन चलाने में खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से जो आदेश दिए गए थे उनके मुताबिक 2 दिन यानी कि शनिवार और रविवार 2 दिन पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। ऐसे में लोग बाग बेहद कम घर से निकल रहे हैं, लेकिन जो लोग बाग घर से निकल रहे हैं उन्हें आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से यहाँ पर इस तरीके से उन्हें वाहन चलाने पड़ रहे हैं। और भीगे तमाम यहाँ जो लोग हैं भीगे हुए हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। अच्छा, आज सावन का अगर बात की जाए, सावन में बारिश भी हो रही है, बाबा के दर्शन करने भी आए थे? बाबा दर्शन करने हम हर सोमवार को आते हैं। पिछले 19 साल से कामर लगातार ला रहा हूँ। लेकिन इस बार नहीं?
पिछवा काम हमारे हुई नहीं है अभी महानगर में नहर से। बारिश की मैं बात करूं, बारिश कुछ निजात मिली गर्मी से? नहीं, गर्मी से तो काफ़ी राहत मिली है बारिश से। तो आज तो 14 की जल है, 14 जल है और महादेव कृपा है जो आज बारिश से हुई है और राहत भी बहुत अच्छी हुई है। बिल्कुल बारिश है और आज 14 का जल भी चढ़ाया जाना था। भगवान शिवरात्रि भोलेनाथ को जो जल चढ़ता है, शिवरात्रि भी है। ऐसे में जो बारिश हो रही है वो मौसम को और भी ज़्यादा सुहाना बना रही है। आप देख सकते हैं सड़कों पर जहाँ तक भी आपकी नजरें जाएंगी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बारिश का खुशनुमा माहौल यहाँ नज़र आ रहा है। बारिश हो रही है, जो तपती जो गर्मी थी उससे अब राहत मिलना लाजमी है, क्योंकि लगातार अगर मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद की, तो लगातार जो दिन थे, पिछले कुछ दिन थे, उमस भरे दिन थे, लेकिन आज जो हो रही है बारिश, इससे लोगों को राहत जरूर मिलने वाली है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। तो बारिश ने लोगों को राहत तो जरूर दी है, लेकिन थोड़ी मुसीबत भी लेकर आई है बारिश। बातचीत करने के लिए राजीव तिवारी नोएडा से, अनिरुद्ध शुक्ला बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ गए। पहले राजीव से ही बात कर लेते हैं। राजीव, दिल्ली एनसीआर के लोगों को बहुत दिनों से अच्छी बारिश का इंतजार था, आज वो बारिश हुई है, गर्मी से तो निजात मिली है, लेकिन बताइए जरा सड़कों का क्या हाल है? क्योंकि हमने देखा है प्रशासन दावे लाख कर ले, लेकिन स्थिति वही है कि जैसे बारिश हुई जल भराव की स्थिति, लोग परेशान। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार जो लोग गर्मी से परेशान थे, लोगों का हाल बेहाल था, उनको एक बड़ी राहत मिली है। मौसम सुहाना हो गया है, तापमान में गिरावट आई है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी। लगातार मौसम विभाग का कहना था कि जो मानसून है वो 27 जून को ही दस्तक दे दिया। दिल्ली एनसीआर में हल्की फुल्की बारिश हुई थी, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। अगर दूसरे राज्यों की बात की जाए, पूर्वांचल की बात की जाए, तो लगातार बारिश हो रही थी। कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए तो यह जो सुबह से बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हुई है, इससे लोगों को एक बड़ी राहत हुई है। लेकिन साथ ही एक दिक्कत ये है कि जो बारिश हुई है उससे नोएडा शहर की बात की जाए या एनसीआर की बात की जाए, जगह जगह जल भराव की स्थिति है सड़कों पे, जिससे लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही है। मैं इस समय नोएडा रजनीगंधा चौक पे हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सड़क पे किस तरह से जल भराव की स्थिति है। पूरी तरह से जल भराव है यहाँ पे। यह जो सड़क है यह दिल्ली और नोएडा को जोड़ती है सड़क, और ऐसे में जो लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं उनको आने में बड़ी दिक्कत हो रही है। लॉकडाउन है आज, इस वजह से लोगों का आवागमन कम है, लेकिन जो लोग भी आ रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है। बिल्कुल राजीव, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो सीजन की पहली बारिश ही है, बड़े लंबे इंतजार के बाद बारिश आई है, और पहली ही बारिश में सड़कों का हाल हम देख सकते हैं, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये सिर्फ आपके पीछे नहीं, अमूमन हर जगह पर दिल्ली एनसीआर में कुछ इसी तरह के नजारे देखने को मिलते हैं। अनिरुद्ध शुक्ला बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, बाराबंकी में भी क्या इस वक्त भी बारिश हो रही है, और मौसम किस तरह से बना हुआ है, और क्या इसको लेकर जो बरसात हुई है उसके बाद क्या जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है अलग अलग जगहों पर? देखिए नीलू, बताना चाहूंगा कि सुबह 6 बजे से ही लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते जो है कई शहर के प्रमुख जो मार्ग हैं वहां पे जल भराव की स्थिति होगी। अभी मौजूदा समय की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश हो रही है, जिसके चलते आम जो पब्लिक है उनका जनजीवन अस्त व्यस्त जरूर हो रहा है। हालांकि आज जो वीकेंड का लॉकडाउन भी है, पर जितने जो श्रद्धालु थे जो सुबह मंदिर जाना चाह रहे थे या जो मंदिर की तरफ निकले भी थे, उनको काफी खासा जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा था। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ समस्याएं होती हैं। आप ये बताइए, मंदिर तक आए हैं, आज बरसात भी सुबह से हो रही थी, क्या कुछ मतलब जल भराव की स्थिति रही, क्या समस्याएं आपको उसमें आने? पानी बरसने की वजह से थोड़ा सा आने में दिक्कत हुई, जगह जगह थोड़ा बहुत वाटर लॉकिंग था। बाकी ये श्रावण मास है, इसमें मंदिर, और आज शिवरात्रि कही जाती है, आज शिवरात्रि भी है, मंदिर आना थोड़ा सा एक पूजा पाठ के हिसाब से बहुत जरूरी, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, चूंकि कोरोना काल चल रहा है, मंदिर में 3 लोगों से अधिक नहीं आ सकते। तो सिर्फ आपको लेकर के क्या स्थिति बाहर रही, क्या आप आए, कितना हल्का फुल्का वाटर लॉकिंग है? तो नीलू, वाटर लॉकिंग की समस्या है, क्योंकि तमाम बार देखा जाता था प्रशासन की तरफ से कई व्यवस्था हर बार करी जाती थी, पर शहर में ड्रेनेज की सिस्टम सबसे बड़ी है, क्योंकि कई जो आबादी, बिल्कुल अनिरुद्ध, क्या कहा जा सकता है कि व्यवस्थाएं पूरी करने की बात होती है कि बरसात से पहले नालियां हैं, सड़कें हैं, गड्ढे भर दिए जाएंगे, नालियां साफ कर दी जाएंगी, लेकिन पहली बरसात में अब पोल खुलती प्रशासन की दिखाई दे रही है, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही बारिश शुरू होती है राहत तो मिलती है, लेकिन दूसरी तरह की परेशानी शुरू हो जाती है। राजीव और अनिरुद्ध, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।